साबरमती ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में हम क्लास 12 इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि लेटर है इसे कवर करेंगे, जो कि है वाटर सप्लाई का। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से बनेगा कि राइट अ लेटर टू द वाटर वर्क डिपार्टमेंट कंप्लेनिंग अबाउट इरेटिक एंड पोल्यूटेड वाटर सप्लाई इन योर लोकेलिटी। तो लेटर चाहे जिस प्रकार से आए, यहाँ पर हम सीखेंगे कि कोई भी लेटर आ जाए तो उसे हम लिखते कैसे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन देख लेते हैं कि किस प्रकार से पूछा जाता है। तो ये हमारा 2022 का इंग्लिश का पेपर है। इसके अंतर्गत जो हमारा सेक्शन बी होता है, कौन सा सेक्शन बी जो हमारा होता है, उसके अंतर्गत क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड पार्ट को हम लोग कवर करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो सेकंड पार्ट है उसमें क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा गया है कि राइट अ लेटर टू द वाटर वर्क डिपार्टमेंट कंप्लेनिंग अबाउट इरेटिक एंड पोल्यूटेड वाटर सप्लाई इन योर लोकेलिटी। तो इसे हम कवर करेंगे और ये लेटर हमारा 10 मार्क का होता है। कितने नंबर का होता है? 10 मार्क का यहाँ से हमें मिल जाना है नंबर। तो इसे हम अच्छे से कवर करेंगे। चलिए देखते हैं। तो नीचे कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, जहां पर लेटर टू द एडिटर के लिए हमने लिखा है इलेक्ट्रिसिटी के लिए। तो चलिए वाटर सप्लाई के लिए कवर करते हैं। सबसे पहले लेटर में हम करते क्या है, पता लिखते हैं। कोई सा भी लेटर आ जाए, जरूर नहीं कि वाटर सप्लाई का ही हो। तो लेटर में सबसे पहले यहाँ पर हम पता लिखते हैं। जैसे यहाँ पर हमने लिखा है लखनऊ, क्या लिख दिया है? लखनऊ। उससे जस्ट बाद हमें डेट डालना होता है। तो यहाँ पर हमने डेट डाल दिया 24 फरवरी 2023, यानी 24 फरवरी 2023 हमने डाल लिया। उसके बाद यहाँ आपको पता लिखना होगा। अगर लेटर टू द एडिटर है तो यहाँ पर हम लिखते हैं टू द एडिटर, उसके बाद किसी न्यूज़पेपर का नाम लिख देते हैं। और यहाँ पर क्योंकि कहा गया है वाटर वर्क डिपार्टमेंट के लिए, तो वाटर वर्क डिपार्टमेंट के लिए हम लिखते हैं द कमिश्नर ऑफ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन लखनऊ। क्या लिखते हैं? द कमिश्नर ऑफ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन लखनऊ। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग हमारी सब्जेक्ट होती है। नेक्स्ट हेडिंग क्या होता है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हेडिंग डाल करके इसके अंतर्गत हम लोग अपने क्वेश्चन पेपर से जो लेटर में पूछा गया वहीं से देख के लिखते हैं। तो अबाउट के बाद हमारा टॉपिक रहता है इरेटिक एंड पोल्यूटेड वाटर सप्लाई इन योर लोकेलिटी। तो ये हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। तो सब्जेक्ट में यहाँ पर हम लिखते हैं इरेटिक एंड पोल्यूटेड वाटर सप्लाई इन आवर लोकेलिटी। तो इस प्रकार से हम सब्जेक्ट लिख देते हैं। सब्जेक्ट लिखने के बाद हम लिखते हैं रिस्पेक्टेड सर एंड मैडम। तो ये हमारा सभी लेटर के लिए कॉमन रहेगा। ये जो हम ब्लू से यहाँ पर लिखने वाले हैं ये हमारा सभी लेटर के लिए कॉमन रहेगा। तो यहाँ पर हम लिखते हैं रिस्पेक्टेड सर मैडम, आई एम रेजिडेंस ऑफ जवाहर विहार कॉलोनी लखनऊ की। आई एम रेजिडेंस में निवासी हूँ जवाहर विहार कॉलोनी लखनऊ का। एंड आई वुड लाइक टू ड्रॉ, और मैं खींचना चाहता हूँ, योर अटेंशन आपका ध्यान, टुवार्ड्स मतलब किस समस्या की ओर ये बताने वाले हैं। तो ये सभी लेटर के लिए कॉमन रहेगा कि आई एम रेजिडेंस ऑफ जवाहर विहार कॉलोनी लखनऊ, आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन टुवार्ड्स, कि मैं आपका ध्यान जो है इस समस्या की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। टुवार्ड्स के बाद जो है हम सब्जेक्ट को फिर से कॉपी करते हैं, यानी कौन सी समस्या? समस्या तो हमारी यही है। तो यहाँ पर लिखते हैं इरेटिक एंड पोल्यूटेड वाटर सप्लाई इन आवर लोकेलिटी। उसके बाद हमें मेन समस्या लिखनी होती है। तो अगर हमें यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का लिखना है तो इलेक्ट्रिसिटी के कारण जो समस्या आती है हम उसे लिखते हैं। तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, जहाँ से आप जा करके इलेक्ट्रिसिटी का देख सकते हैं मैटर। यहाँ पर हम कौन सा करेंगे? तो यहाँ पर हम वाटर सप्लाई का करेंगे। तो वाटर सप्लाई के कारण कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न हो गई उनको हम लिखते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं वी हैव बीन फेसिंग, कि हम सामना कर रहे हैं दिस प्रॉब्लम, इस समस्या का फॉर ए लॉन्ग टाइम, कि एक लंबे समय से हम इस समस्या का सामना कर रहे हैं। मोस्ट ऑफ द हैंड पंप्स इन आवर लोकेलिटी, कि इन आवर लोकेलिटी हमारे लोकेलिटी में मोस्ट ऑफ द हैंड पंप्स, की ज़्यादातर जो हैंड पंप्स हैं वो क्या हैं? आर इन पुअर कंडीशन, वो दयनीय स्थिति में हैं। आर इन पुअर कंडीशन, वो क्या है? दयनीय स्थिति में है। इसके बाद बताते हैं कि ड्यू टू द कंस्ट्रक्शन, कि कंस्ट्रक्शन के कारण, निर्माणाधीन के कारण, ऑफ ए न्यू बिल्डिंग, की नई बिल्डिंग के निर्माणाधीन के कारण, द वाटर सप्लाई, जो वाटर सप्लाई है, जो जल आपूर्ति है, हैज़ बीन डिस्टरप्टेड, वो डिस्टरप्टेड हो गई है, अर्थात बाधित हो गई है। डिस्टरप्टेड मीन्स क्या होता है? बाधित हो जाना। तो ड्यू टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए न्यू बिल्डिंग, की नई बिल्डिंग के निर्माणाधीन के कारण, द वाटर सप्लाई हैज़ बीन डिस्टरप्टेड, की जो वाटर सप्लाई है, जल आपूर्ति है, वो बाधित हो गई है। एंड इफ इट कम्स, और यदि ये पानी आता भी है, यानी वाटर सप्लाई जो है यदि वो होती भी है, जलापूर्ति पूर्ति होती भी है, तो एंड इफ इट कम्स, यदि ये आता भी है, इट
इज नॉट ड्रिंकेबल, ड्रिंकेबल मीन्स क्या होता है, पीने योग्य न होना, तो इट इज नॉट अर्थात ये नहीं है, ड्रिंकेबल यानी पीने योग्य, तो यह पीने योग्य नहीं होता है। एज अर्लियर जैसा कि पहले, द रेगुलर वाटर सप्लाई, जो रेगुलर वाटर सप्लाई है, जो नियमित जल आपूर्ति है, यूज्ड टू बी 3 आवर, यानी पहले जो जल की आपूर्ति होती थी वो 3 घंटे की होती थी, 3 आवर की होती थी, इन द मॉर्निंग एंड द सेम इवनिंग, यानी सुबह और शाम दोनों टाइम में ये 3 घंटे की जल आपूर्ति होती थी। बट लेकिन नाउ द सेम हैज़ बीन रिड्यूस्ड, लेकिन अब जो यही सेम यानी जो पानी की सप्लाई है रिड्यूस्ड, वो घट गई है, उसमें कमी आ गई है, टू जस्ट एन आवर, केवल ये 1 घंटे का हो गया है। एज इट नीड्स जैसा कि आवश्यकता है, ए न्यू वाटर सप्लाई यूनिट, एक नए जल आपूर्ति इकाई की आवश्यकता है। यूनिट मीन्स क्या होता है, इकाई, तो एक नए जल आपूर्ति इकाई की यानी कि न्यू वाटर सप्लाई यूनिट की आवश्यकता है। फॉर इंडिविजुअल बिल्डिंग, इंडिविजुअल बिल्डिंग मतलब व्यक्तिगत भवन के लिए, तो व्यक्तिगत भवन के लिए प्रत्येक घर के लिए एक वाटर सप्लाई यूनिट की जरूरत है। देयरफॉर आई रिक्वेस्टेड, यहाँ पर हम प्रार्थना करते हैं, देयरफॉर आई रिक्वेस्ट कि हम प्रार्थना करते हैं, यू टू कि आपसे हम प्रार्थना करते हैं, प्लीज रेगुलराइज, रेगुलराइज मीन्स होता है नियमित करना, कि कृपया नियमित कीजिए द प्योर वाटर सप्लाई यानी शुद्ध जल आपूर्ति को नियमित कीजिए इन दिस लोकेलिटी, हमारे लोकेलिटी में। इसके बाद यहाँ पर हम लिखते हैं थैंक यू और उसके बाद योर ट्रूली के बाद यहाँ पर ABC लिख देते हैं, तो इस प्रकार से हमारा लेटर कंप्लीट हो जाता है। तो ये जो पॉइंट हमने लिखा है ये भी हमारा वाटर सप्लाई के अंतर्गत आता है। अगर यहाँ इलेक्ट्रिसिटी लिखना होता तो यहाँ पर आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज रेगुलराइज द, उसके बाद यहाँ से हम प्योर वाटर सप्लाई को हटा करके लिख देते इलेक्ट्रिसिटी के लिए। तो इस प्रकार से ये हमारा कंप्लीट हो जाता है लेटर, लेटर किसके लिए, वाटर सप्लाई के लिए। तो आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।